यूक्रेन के ईंधन भंडार पर रूस का बड़ा हमला। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन का ऑयल डिपो तबाह हो गया है। ड्रोन स्ट्राइक से ऑयल डिपो में भारी तबाही का दावा किया गया है। रूस का दावा है यूक्रेन के ईंधन सप्लाई पर बड़ा वार जो है वो रूस की तरफ से किया गया है। तो रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है और कहीं ना कहीं एस्केलेशन नजर आ रहा है रूस यूक्रेन के बीच। पिछले दिनों लगातार यूक्रेन द्वारा रशिया पर अटैक और अब रूस कई दिनों से लगातार यूक्रेन को दहला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा आपको बता रहे, नेतन्याहू ने मुलाकात का अनुरोध किया है, अपील की है, यानी कि यहां पर नेतन्याहू चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलना। ये दावा है ट्रंप का। अगले हफ्ते हो सकती है ट्रंप नेतन्याहू की बैठक। व्हाइट हाउस में मुलाकात की तैयारी जारी। इसके साथ ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू बखूबी जानते हैं बॉस कौन है, यानी कि पिछले दिनों जिस तरीके से नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र किया कि इजराइल की डिपेंडेंसी अमेरिका पर नहीं है, इजराइल अपने फैसले खुद लेता है। अभी जो भी डिसीजन हुआ है वो ईरान अमेरिका के बीच है, इजराइल पर थोपा नहीं जा सकता। जो मदद अमेरिका हमें देता है उससे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इजराइल अपनी मजबूत इकोनॉमी के लिए खुद जिम्मेदार है। इन तमाम बातों का जिक्र नेतन्याहू की तरफ से किया गया और साथ साथ ये संदेश दिया गया दुनिया भर को कि अमेरिका कितना भी बॉस बनने की कोशिश कर ले लेकिन वो कंट्रोल इजराइल को नहीं करता है। लेकिन अब ये जो दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। पहले भी कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते। बहरहाल इसी पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, क्या करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर जिताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ जी से शुरुआत कर लेते हैं। देवनाथ जी, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बता रहे हैं कि इजराइल जानता है असली बॉस कौन है और अब कहीं ना कहीं इजराइल मिलने के लिए आतुर है। अब ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके क्या मायने और साथ साथ इस बैठक से क्या कुछ एक्सपेक्ट करें? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल को मालूम है कि अमेरिका हमेशा उसके साथ रहेगा, कुछ भी हो जाए। इसीलिए नेतन्याहू बीच बीच में एक बिगड़ैल बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। अक्सर ज्यादातर एक बिगड़ैल बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। जानते हैं कि कुछ भी हो जाए उनकी जो माँ है यानी अमेरिका है उनको कभी नहीं छोड़ेगी। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में डोमेस्टिक पॉलिटिशियन का एक कंपल्शन है, चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, दोनों को ही ज्यूइश लॉबी का सपोर्ट चाहिए। अमेरिका में ज्यूइश की तादाद भले ही बहुत ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही पार्टी की जो फंडिंग होती है और फंड मोबिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तादाद पर ज्यूज हैं। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह दें कि नेतन्याहू को मालूम है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो नेतन्याहू जेल में होते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ही मालूम है कि वो नेतन्याहू को नकार नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। नेतन्याहू 7 खून भी कर देंगे फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू का सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ। ये अमेरिकन और इजरायली पॉलिटिक्स की पहली मजबूरी है। जी डॉक्टर सिंह, आप इसे क्या हम देख रहे हैं, नेतन्याहू मनाने जा रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि पहले जब उन्होंने कहा कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं है अमेरिका पर, या एमओयू जो साइन हुआ ईरान के साथ वो अमेरिका देखे, हम तो लेबनान पर अटैक करते रहेंगे। एक तरफ ये ईरान, माफ कीजिएगा, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति होगी, दूसरी तरफ इजराइल बात मानने को तैयार नहीं है। सो अब ये क्या नाराज ट्रंप को मनाने की कोशिश हो रही है? कुछ इस तरह से देखें इस बैठक के जरिए। नहीं, देखिए मोनिका जी, ये राष्ट्रपति ट्रंप की जो बरबोलापन उनका है ये फिर से एक्सपोज हो रहा है। निश्चित रूप से इजराइल और अमेरिका कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे के बिना काम उनका नहीं चल सकता। इजराइल की जरूरत अमेरिका को मिडिल ईस्ट को बैलेंस करने में, मिडिल ईस्ट को साधने में, मिडिल ईस्ट को संवारने में बहुत ज्यादा है। अमेरिका इजराइल को ईरान ने फिर से धमकी दी है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दो टूक कही है, किसी के सामने नहीं झुकने वाला ईरान। ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं।
खामने की शहादत अंत नहीं है, नए युग की शुरुआत है। ये ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया है। किसी के सामने ईरान झुकेगा नहीं, ये साफ तौर पर कह दिया है। अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। खामने की शहादत अंत नहीं, नए युग की शुरुआत। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।